guys, so yeah, today the video is about confusion between a front end, back end, and full stack. If you are a fresher, if you are a like intern, and you want to enter in the IT industry, so you are very confused in between front end, back end, and full stack. This video clear all the your doubts in your mind from which technology you have to start to enter inside the IT industry. So let start the video. So in this video we look about the front end, about the back end. So as a fresher, if you want to enter inside the IT industry, so let's start from the front end part. Then inside the conclusion we let you know like in which technology you have to start as a fresher for become a web developer. So yeah, in front end we can say if you are very interested in a creative design, layout, responsiveness, and user experience, and you are also interested inside the HTML, CSS, JavaScript part, then yes, you have to go to the front end first. Like in a backend, if you are very interested in the logical part in DSA, if you're very strong with DSA in a SQL or MongoDB, you are very strong inside the MySQL and MongoDB queries, so you can go with the backend. But there is a very big confusion in fresher's mind, like from where I have to start. So इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बारे में अगर बात करूँ तो एज ए फ्रेशर आपको अगर फ्रंट एंड में जाना है देन यू हैव टू लर्न HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इस फ्रेमवर्क्स में से कोई एक फ्रेमवर्क लाइक आइदर रिएक्ट और एंगुलर और Vue.js. सो एंड इफ लाइक आपको बैकएंड में से स्टार्ट करना है देन यू हैव टू लर्न Node.js, पाइथन, उसके साथ डेटाबेस MySQL और MongoDB, PostgreSQL, उसके साथ आपको रेस्टफुल APIs क्रिएट करनी पड़ेंगी। सर्वर साइड पे आपको AWS सीखना पड़ेगा, आइदर अपाचे, आपको सर्वर वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। तो यस, अगर सैलरी की बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी एज कम्पेयर टू बैक एंड डेवलपर थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि बैक एंड पे आपको हाई रिस्क काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ से DB के साथ इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा, आपको APIs भी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको DB पे बहुत सारी क्वेरीज भी रन करनी पड़ेगी। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड आपकी लॉजिकल स्किल्स भी बहुत डिपेंड करती हैं उस पर कि कितनी हाई लॉजिकल स्किल्स हैं आपके पास, आपका DSA कितना मजबूत है, आप DSA पे कितना काम किए हैं पढ़ाई के टाइम पे। तो ये बात पूरी डिपेंड करेगी आप पे। और लाइक अगर बात करें विच इज़ बेटर फॉर यू, like so it's completely choose front end if you are very love to design visuals and creativity. Choose backend if you love to logic, problem solving, working with databases, database queries. So example summary, like front end is a art we can say, and back end is a logical part, full DSA part. So yes, so मेरा सजेशन है इफ यू आर ए फ्रेशर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड, क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा IT इंडस्ट्री में घुसने का, क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्रंट एंड स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। बट यस, यू हैव टू लर्न HTML, थोड़ा सा आप HTML सीखिए, CSS सीखिए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आप कैसे बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखिए। उसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क सीखिए, कोई एक आइदर रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। अगर कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखेंगे तो आप उसके साथ API इंटीग्रेशन का डेवलपमेंट सीख जाएंगे। तो ये आपको बहुत इजी रहेगा IT इंडस्ट्री में एंट्री लेवल पे, कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की तरह आप उसमें एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर पे एक साल 1-2 साल काम करेंगे ना, तो आप कोडिंग के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे, आपको API इंटीग्रेशन आ जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट अगर इन अदर हैंड आप अगर डायरेक्ट बैकएंड से स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। Node.js सीखना, आपको DB सीखना, DB क्वेरीज सीखनी है, आपको REST API क्रिएशन सीखना, आपका DSA मजबूत होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो माई सजेशन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड। आप फ्रंट एंड के साथ स्टार्ट कीजिए, आप 1.5 ईयर फ्रंट एंड पे वर्क करिए, देन यस यू कैन
मूव टू द बैकएंड। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा लॉजिकल स्किल्स आपकी बहुत हाई हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, डीबी डेटाबेस की क्वेरीज आपने बहुत सारी पढ़ रखी हैं, then yes you can start from the backend, but my suggestion, always suggestion for freshers, start from the front end। तो बात करते हैं, अगर आपको फ्रंट एंड से स्टार्ट करना है तो उसके साथ आपको क्या सीखना पड़ेगा। अगर हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आपको सीखने पड़ेंगे कुछ ये टूल्स। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, आपको HTML सीखना पड़ेगा, आपको CSS सीखना पड़ेगा। अगर HTML CSS की बात करेंगे तो अगर आप ये चीज़ सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें ब्राउजर पे देखने को मिलेंगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इसके साथ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज ए फ्रेशर आपको फ्रंट एंड से ही स्टार्ट करना है। आप HTML सीखिए, आप CSS सीखिए, जावास्क्रिप्ट सीखिए, उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट, ये तीनों चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप इन तीनों में कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखिए, आइदर रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। तो अगर आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखेंगे वहाँ से आपको API इंटीग्रेशन का पार्ट भी सीखने को मिलेगा। तो अगर आप API इंटीग्रेशन सीख जाएंगे तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, नॉट ओनली डिजाइन एंड डेवलपमेंट एज वेल। सो अगर आप फ्रंट एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट बहुत के साथ काम करेंगे तो आपको 1 साल के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल का, देन यू हैव टू लाइक गो बैक टू द बैक एंड पार्ट। यस, तब आप बैकएंड पे जा सकते हैं। और बैकएंड पे जब आप जाएं तो अगर आपने फ्रंट एंड में एंगुलर और रिएक्ट सीखा है तो बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, PHP, पाइथन, जावा, रूबी, नोड.js, Vue.js। बट माय सजेशन, इफ यू आर इन फ्रंट एंड, इफ यू आर गो विद द एंगुलर और रिएक्ट, देन yes, in backend you go with the Node.js, because you can use the JavaScript at both sides, in front end and backend. Then yes, after 1 year you can go to the backend. So अगर आज बात करूँ मैं 2025 में, अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं IT इंडस्ट्री में इन वेब डेवलपमेंट, सो यू कैन स्टार्ट विद द फ्रंट एंड, लर्न HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड वन फ्रेमवर्क, रिएक्ट और एंगुलर। Then after 1 year experience you go with the backend and learn Node.js, Express.js, MySQL, MongoDB, queries, everything, server, Apache, everything. Then you go with the backend, क्योंकि अगर 1 साल आप वर्क करेंगे ना फ्रंट एंड पे, आप फेमिलियर हो जाएंगे कोडिंग के साथ, then you can manage everything like server, APIs, middleware, everything. So for this video I think आपका ये confusion क्लियर हुआ होगा जो भी फ्रेशर्स हैं कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। सो आपको स्टार्ट करना है फ्रंट एंड से, आपको स्टार्ट करना है HTML से, आपको स्टार्ट करना है HTML, CSS, JavaScript, then JavaScript and then move to the one framework, React। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, क्लियर कीजिए, 1 ईयर आप एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम कीजिए, देन यू हैव टू गो विद द बैकएंड। सो आज के वीडियो में यही, मिलते हैं अगले वीडियो में जावास्क्रिप्ट एंड अदर टॉपिक्स के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।